हिंदी में ब्लॉगिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं, आज के वीडियो में हम ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जल्दी ही एक ब्लॉग स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग हिंदी.in। तो इस ब्लॉग में हम डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड स्पेशली बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे और आज के इस वीडियो में मैं उसी से रिलेशन में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली हिंदी में ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आती हैं। क्या हिंदी में ब्लॉग रैंक कर सकता है, क्या हिंदी में ब्लॉग लिखने का बेनिफिट है या नहीं है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है अगर उसमें आप ब्लॉगिंग करते हैं तो उसका अच्छा खासा बेनिफिट है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। अगर आप इस चीज़ को गूगल पे भी सर्च करें और वैसे भी आप जानते होंगे तो हमारा सबसे पुराना कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो है न्यूज़पेपर्स। आज भी अगर आप न्यूज़पेपर्स के जो रीडर्स देखेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। इनफैक्ट ये मैंने चेक किया था अभी रिसेंटली एक क्वार्टर वन की 2019 की एक स्टैटिस्टिक्स मुझे गूगल पे मिली। जब मैंने सर्च किया तो उसमें आया कि 186 मिलियन, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, 186 मिलियन हिंदी न्यूज़पेपर रीडर्स हैं और उसके कंपैरिजन में इंग्लिश है सिर्फ 31 मिलियन रीडर्स। और इसके अलावा अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें दिया हुआ था 211 मिलियन रीडर्स हैं और रीजनल लैंग्वेजेस काफ़ी सारी हैं तो ये उसका टोटल एक सम था 211 मिलियन। बट आप अगर देखेंगे तो लैंग्वेजेस में हिंदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अगर हम रीडिंग की बात करें। और न्यूज़पेपर्स पहले भी, इनफैक्ट आज भी बहुत से लोग न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। तो अगर हिंदी में लोग पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो वो चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे ब्लॉग हो, मोबाइल फ़ोन हो, तो आप ये समझ ही सकते हैं खुद से कि हिंदी में ब्लॉगिंग का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और गाइस, आज की डेट में अगर देखा जाए तो 600 टू 700 मिलियन ब्लॉग्स होंगे और थ्रू आउट वर्ल्ड। और उसमें आप समझिए कि हिंदी के जो ब्लॉग्स हैं उनका जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आप समझ सकते हैं अच्छा कंटेंट हिंदी में ब्लॉग्स में इस समय नहीं है। और अगर आप किसी भी एक नीश के ऊपर हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको जल्दी रैंक करा पाएंगे एज कंपेयर टू इंग्लिश। हिंदी में अच्छे कंटेंट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है तो आप हिंदी में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हम हिंदी में ब्लॉगिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, हम और भी कुछ ब्लॉग्स क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग नीशेस पे। तो उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स होंगे, जो भी मेरी फाइंडिंग्स होंगी, वो मैं आप लोगों से इस सीरीज के अंदर जरूर शेयर करूँ। गाइस, जैसा आप लोग जानते ही हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित हैं, कि ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइस, क्योंकि ब्लॉगिंग मतलब कंटेंट क्रिएशन, जो कंटेंट होता है अच्छा क्वालिटी कंटेंट होता है, यूजफुल कंटेंट होता है, वो हम ब्लॉग के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड कंटेंट। कंटेंट इज द किंग और कंटेंट से ही डिजिटल मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि हमारा कंटेंट चाहे वो गूगल पे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे, चाहे सोशल मीडिया, यूट्यूब, जिस पे भी होगा, वो कंटेंट ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचता है और उससे हमारे वेबसाइट, हमारे ब्लॉग, हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक आता है। तो ब्लॉगिंग हम यूज़ करते हैं अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, किसी कंपनी का एसईओ करते हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर ब्लॉग ही काम आता है। ब्लॉग के ज़रिए हम यूज़फुल कंटेंट उस पर्टिकुलर बिजनेस, उस एंटिटी से रिलेटेड लोगों से शेयर करते हैं, उसको रैंक कराते हैं और उसके बेसिस पे उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, उसी से सेल्स आती हैं, लीड जनरेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली ब्लॉगिंग के ज़रिए होती है। तो गाइस, ब्लॉगिंग के जरिए आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्निंग कर सकते हैं। डायरेक्ट वेज ऑफ अर्निंग आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एडसेंस। एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नए विकल्प निकल आए हैं जिनसे आप ब्लॉगिंग के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड डिटेल्ड ब्लॉग आपको हमारी इस वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग हिंदी.in पे मिल जाएगा गाइस। और गाइज, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, जैसे कि फ्री ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, पेड ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, बहुत सारे फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स और उन पे कैसे ब्लॉग क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस,
तो बहुत सारी जानकारी, जो भी कुछ आप सोच सकते हैं आपके दिमाग में आ सकता है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट भी हम जल्दी से जल्दी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज इतनी सारी जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये काम की इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो गाइज हम बात कर रहे थे ब्लॉगिंग इन हिंदी के बारे में, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हिंदी में ब्लॉगिंग का क्या बेनिफिट है। आप इससे डायरेक्ट अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि एडसेंस, और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक फ्लाई आउट करके एक टेक्निक है। उसके अलावा आपके जो ब्लॉग्स हैं वो फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा भी और अर्निंग मीडियम्स हैं, तो मैं आप लोगों से उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आज इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। आगे किसी वीडियो में हम डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, तो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होते हैं? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ अर्निंग ये है कि आप अपनी बिजनेस वेबसाइट्स, आप अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को ब्लॉगिंग के जरिए रैंक करा सकते हैं, उन पे सेल्स और लीड्स ला सकते हैं। आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को रैंक करा के आप एफिलिएट सेल्स ला सकते हैं। तो और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं, जिसको हम धीरे धीरे आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट आज के इस वीडियो का मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों से मैं डिस्कस करूं कि ब्लॉगिंग इन हिंदी का क्या बेनिफिट है। और डेफिनेटली आप एक बार जाकर के गूगल पे चेक करिएगा, जो मैंने आप लोगों से कहा कि हिंदी में लोग जो कंटेंट पढ़ते हैं उसका एक्चुअल स्टैट्स जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है वो है कि नहीं। अगर आप सिंपल से गूगल में जाके टाइप करेंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग के जो इंडिया में जो अलग अलग लैंग्वेजेस की क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, तो आपको जो स्टैट्स मैंने थोड़ी देर पहले शेयर की थी वो आपको मिल जाएगी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी में ब्लॉगिंग का कितना पोटेंशियल है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिंदी में ब्लॉग जल्दी स्टार्ट करेंगे, और आपको उसमें जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारी वेबसाइट digitalmarketinghindi.in से। तो गाइज, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉग भी पब्लिश किया है डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी के ऊपर। अगर आप व्हाट इज ब्लॉगिंग इन हिंदी इन 2022 जाकर के गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल टॉप पे हमारा ये ब्लॉग मिल जाएगा। 2022 गाइस इसलिए कि 2021 तो ऑलरेडी जा रहा है, अब 2022 आने वाला है, तो हम आप लोगों से नई स्ट्रैटेजीज जो अगले साल के लिए एप्लीकेबल होंगी वो शेयर करेंगे। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप जाकर के इस ब्लॉग को एक्सेस करेंगे और उससे जो भी बेस्ट बेनिफिट हो सकता है आप उसको उठाएंगे। इसके ऊपर आपको कुछ ई बुक भी मिलेगी अर्निंग वे से रिलेटेड, तो आप उसको भी जरूर डाउनलोड करिएगा। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।